हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। एज यू हेल्पर की फर्स्ट क्लास की सीरीज पे आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टाइम वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुभव कराता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो शिक्षक को क्या अनुभव कराता है? सामाजिक ज्ञान का, व्यक्तिगत भेदभाव का, या फिर व्यक्ति के आचरण का, या फिर शिक्षा के विषय का, शिक्षण विषय का। तो सामाजिक ज्ञान का देखो, शिक्षा है, शिक्षा में सामाजिक ज्ञान का अनुभव शिक्षक को क्यों कराएगा? और व्यक्तिगत भेद का, व्यक्ति के आचरण का, या फिर शिक्षण विषय का। राइट आंसर इसमें सबसे जो उचित जाएगा वो होगा व्यक्तिगत भेद का। जब तक शिक्षक नहीं पता करेगा कि बच्चों में क्या भेद है, कौन बच्चा विशेष है, कौन बच्चा सामान्य है, तब तक वह उनके अनुसार अध्ययन नहीं करवा पाएगा। तो व्यक्तिगत भेद का ही जानकारी या फिर अनुभव करवाता है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है कौन सा जो शास्त्र है या फिर विज्ञान है? वो बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। नीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान। नीति शास्त्र नीति के बारे में बताएगा, ठीक है। और समाज विज्ञान समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी हो जाएगी। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान ही बच्चों पर केंद्रित शिक्षा पर बल देता है कि शिक्षा जो है बच्चों पर ही केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उनकी जो शारीरिक या फिर मानसिक जो भी स्थिति है उसके अनुसार ही शिक्षा उनके अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा तथा शिक्षक के विकास में अत्यधिक सहयोग दिया है। किसने दिया है अत्यधिक सहयोग शिक्षा तथा शिक्षक के विकास में? धर्मशास्त्र ने, मनोविज्ञान ने, राजनीति शास्त्र ने, या फिर समाजशास्त्र ने? इसका भी राइट आंसर जाएगा मनोविज्ञान। देखिए, पहले तो हम सरल क्वेश्चन या फिर आसान से क्वेश्चन को करेंगे, बाद में हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस पूरी सीरीज में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से शिक्षा के मनोविज्ञान के महत्व का कारण है। शिक्षा में मनोविज्ञान के महत्व का कौन सा कारण है? नवीन शिक्षा, दूसरी शिक्षा, समाज का वातावरण है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो राइट आंसर जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा ही नवीन जो शिक्षा में मनोविज्ञान का जो भी महत्व है वो किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से जो शिक्षा शास्त्री नहीं है वो कौन से निम्न में से शिक्षा शास्त्री नहीं है? क्या फ्रोवेल शिक्षा शास्त्री नहीं है, क्या इंदिरा गांधी, या महात्मा गांधी, या रविंद्रनाथ टैगोर? तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है फ्रोवेल, ये तो है ही। इन्होंने ही टिंडर गार्टन विधि की खोज की थी। जो फ्रोवेल है इन्होंने टिंडर गार्टन विधि की खोज की थी। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी। तो जो इंदिरा गांधी है ना, ये कोई शिक्षा शास्त्री नहीं थी। राइट आंसर जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में लाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में क्या लाया जा सकता है? अनुकूल परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन या सामयिक परिवर्तन? अनुकूल परिवर्तन नहीं, प्रतिकूल भी नहीं, व्यवहारिक है। क्योंकि मनोविज्ञान भी व्यवहारों पर अधिकार या फिर व्यवहारों पर प्रयोग किया जाने वाला विज्ञान है। तो मनोविज्ञान के द्वारा क्या किया जा सकता है? व्यवहारिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से जिस विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से नहीं है वह है रसायन विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो राइट आंसर तो आपको पता ही होगा, रसायन विज्ञान, जिससे केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये रसायनों पर आधारित होती है, ठीक है। व्यवहार का विज्ञान ये किसने कहा था? व्यवहार का विज्ञान कहा था वॉटसन ने। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था। मस्तिष्क का विज्ञान ये कहा था पोम्पोलॉजी ने। पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? आत्मा का विज्ञान कहा था फ्रोवेल और अरस्तू ने। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने बल दिया था शारीरिक शिक्षा पर, संपूर्ण शिक्षा पर, मानसिक शिक्षा पर, स्थानीय शिक्षा पर। तो देखिए, जो अपने गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्ट, इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति जो आप देखता है ना, वो सूक्ष्म या फिर अलग अलग वस्तुओं पर ना देखकर सारे जो समग्र दृष्टि होती है, जो समग्र दृष्टि
आत्मा की दृष्टि होती है उसके आधार पर सीखता है। तो इन्होंने किस पर बल दिया था? संपूर्ण शिक्षा पर बल दिया था, ना कि मानसिक, ना कि स्थानीय, ना शारीरिक। इन्होंने संपूर्ण शिक्षा पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली नहीं है। मानव प्रणाली, प्रोजेक्ट, मोंटेसरी या किंडर। तो राइट आंसर होगा मानव प्रणाली। मानव प्रणाली कोई प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली नहीं है मानव विज्ञान में, क्योंकि प्रोजेक्ट है जिसमें क्या प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, या जो भी कमी होती है बच्चों में वो प्रोजेक्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट देकर उनको ठीक किया जाता है। मोंटेसरी विधि में क्या है, बच्चों के जो भी कमजोर पक्ष हैं को बच्चे स्वयं उनका क्या करते हैं, स्वयं उपचार करते हैं। किंडरगार्टन विधि बच्चे क्या खेलों के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा किंडरगार्टन मनोविज्ञान में महत्व नहीं है? शैक्षणिक समस्याएं, और शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण संस्था, राजनीतिक दल। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा राजनीतिक दल, क्योंकि ये सभी से क्या है, भिन्न है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र विधि नहीं है? ठीक है, सूत्र या फिर विधि नहीं है शिक्षण की। आगमन, निगमन, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश की ओर। तो आपको पता ही होगा आगमन विधि क्या होती है, जो उदाहरण से नियम। ठीक है, निगमन क्या होती है, नियम से उदाहरण की ओर। स्थूल से सूक्ष्म यानी कि सरल से विशिष्ट, और पूर्ण से अंश की ओर। पहले किसी भी पूर्ण समस्या को हल किया जाता है, फिर उसको क्या अंश में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य नहीं है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? ठीक है तो ये सारे, लेकिन जो सामान्य उद्देश्य है वो नहीं है। सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रह करना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण विधि में सुधार करना, सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अच्छी प्रकार से समझने में सहायता देना। देखो इनमें से जो ये है, सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह करना, ये भी होगा। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, बिल्कुल बालक के व्यक्तित्व का विकास ही तो किया जाता है। शिक्षण विधि में सुधार, बिल्कुल राइट। लेकिन ये जो सामाजिक संबंध है ना, इनमें इनके स्वरूप और महत्व को अच्छी प्रकार से समझना, ये सामान्य उद्देश्य ये नहीं हो सकता। ये सारे तो सामान्य हैं लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा था, आत्मा का विज्ञान कहा था, लेकिन बाद में ये खारिज कर दिया। चेतना का विज्ञान भी कहा था, लेकिन उस पर कोई भी अध्ययन नहीं किया जा सकता। और मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क पर भी कोई अध्ययन नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार को लेकर अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए जो सबसे उचित जो भी परिभाषा मानी गई वो व्यवहार का विज्ञान ही मानेगी, एवं व्यवहार के ऊपर अध्ययन भी किया जा सकता है, प्रयोग भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? अंग्रेजी भाषा में, रूसी भाषा में, लैटिन भाषा में, स्पेनिश भाषा में। तो राइट आंसर देखेंगे, जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में। जो भी कोई भी शब्द होगा उसकी उत्पत्ति ज़्यादातर लैटिन भाषा में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि नहीं है? कौन सी विधि है जो परंपरागत विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि ही मनोविश्लेषणात्मक, आत्मनिरीक्षण या फिर निरीक्षण। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है, परंपरागत विधि है। तो इनमें से देखो, प्रयोगात्मक, प्रयोग के द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक यानी कि मन का विश्लेषण करते हैं जिसमें, ठीक है, निरीक्षण विधि दूसरों का निरीक्षण करके, लेकिन जो आत्मनिरीक्षण है ना, स्वयं मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण, यही विधि जो है परंपरागत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्याग, फिर अपने मन का त्याग, फिर अंत में चेतना खोई, अब एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए है। मैंने आपको बताया ना, पहले आत्मा का विज्ञान कहा ऐसे, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर लास्ट में चेतना का विज्ञान कहा गया, एवं अब अंत में क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो ये कथन कहा था अपने वुडवर्थ ने। ठीक है, याद रखना, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे वॉटसन, रॉस, क्रोएनक्रो, स्किनर। ये मैंने आपको बताई था शुरुआत में। वॉटसन ने क्या व्यवहार का विज्ञान माना था मनोविज्ञान को। मुझे बच्चा तो बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर, अपराधी। जी हाँ, ये वही वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा था कि बच्चा को हम कैसा भी बना सकते हैं। पहले मुझे बच्चा दो, बाद में मैं उसे कुछ भी बना लूंगा, क्योंकि ये किस पर विश्वास रखते हैं? व्यवहार पर। व्यवहार के आधार पर ही बच्चे को कुछ भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखते हैं कोहलर, बर्दिमर, कोप्पा एवं वुडवर्थ। राइट आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ हैं, ये गेस्टाल्ट संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान विधायक पॉजिटिव या यथार्थ विज्ञान है, क्योंकि यह व्यक्ति का मनोदय एक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। यह केवल प्राणियों के कार्यों एवं कारणों का अध्ययन करता है। इसके निष्कर्ष ठोस व परिवर्तनशील होते हैं। अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से संभव है। राइट आंसर होगा, यह व्यक्ति का मनोदय एक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यह केवल जो केवल शब्द है उसको तो नेगेटिव ही कर दो। यहाँ पर आ रहा है इसके निष्कर्ष ठोस नहीं होते, इसके लचीले होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इसका अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से संभव है। मनोविज्ञान का कभी भी प्रयोगात्मक विधि से संभव नहीं है। ठीक है, केवल व्यवहारों का ही अध्ययन हम प्रयोगात्मक विधि से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी.एफ. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन के, फ्रांस के, अमेरिका के? कोई नहीं। राइट आंसर है वी.एफ. स्किनर जो हैं वो अपने हैं अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा से भागने वाले विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार होना चाहिए दयात्मक। क्या आपको उस पर दया करनी चाहिए? प्रशंसात्मक, क्या आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, प्रेज करनी चाहिए, या फिर सहानुभूति, सिंपैथी, या फिर निदानात्मक? तो राइट आंसर आप बताएंगे इसका क्या होगा, कमेंट करिए। राइट आंसर होगा इसका निदानात्मक। ठीक है, ना तो दया करेंगे, ना प्रशंसा करेंगे, ना सहानुभूति। निदान का मतलब होता है कारणों का पता लगाना। ठीक है, कारणों का पता लगाना और फिर करना उसका उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी को की आधारशिला है। ये कथन है, किसने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? प्लेटो ने, लोविट ने, हर्बर्ट ने, स्किनर ने? राइट आंसर जाएगा स्किनर ने। यह कथन किसने कहा था? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता हैं। जो संज्ञानवादी पद्धति है उसके प्रणेता कौन है? पहला ऑप्शन है वॉटसन। क्या वॉटसन थे? क्या जीन पियाजे या ब्रूनर थे? स्किनर थे या डगलस थे? राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। राइट आंसर है जीन पियाजे व ब्रूनर जो थे उन्होंने क्या संज्ञानवादी। देखो जीन पियाजे का तो है ही संबंध, इसको तो रट ही लीजिए जीन पियाजे। साथ ही साथ जो ब्रूनर भी जो थे ये भी संज्ञानवादी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन संबंधित है। इसमें टर्म एंड कंडीशन देते हैं निश्चित स्थान, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ है, शिक्षा का विस्तृत या फिर फैला हुआ अर्थ है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। जी हाँ, ये जो है शिक्षा का संकुचित अर्थ है, तभी तो इन्होंने क्या दे दिया, टर्म एंड कंडीशन निश्चित स्थान पर ही दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शक्ति का भयांश जो किसी काम में नहीं आता है खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है संबंधित है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, द्वंद्व का सिद्धांत है, मनोरंजन का सिद्धांत? राइट आंसर जाएगा क्षतिपूर्ति, द्वंद्व, मनोरंजन। इनमें से कोई भी नहीं है, यह है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। जो बच्चों में अतिरिक्त शक्ति होती है वो खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है, वो किसी रूप में काम नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा एवं बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? मनोविश्लेषणात्मक, प्रायोजन, व्यवहारवाद या संरचना? तो इसमें अधिकतम स्वतंत्रता कौन देगा? मनोविश्लेषणात्मक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। वॉटसन ने मन की है, या फिर वॉटसन ने कहा था ये, मैकडोगल ने कहा था, स्किनर ने?
आंसर मैकडोगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन अंग्रेजी शब्द के किन दो शब्दों से बना है? एडुकेयर, क्या ये एडुकेयर से बना है या फिर एडुसियर से बना है या फिर एडोबोटन से बना है, तो या फिर ये दोनों से बना है? तो राइट आंसर ये दोनों से ही बना है, जो अपना राइट आंसर जाएगा ए एवं बी। ठीक है, राइट आंसर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र से तैरते हुए हिमखंड की तुलना मन से किसने की थी? जो समुद्र में है वो हिमखंड तैरता हुआ है या फिर कहीं पे यहाँ पे चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, तो इसकी तुलना किसने की थी? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना वॉटसन ने की थी, फ्रोबेल ने की थी, रॉक्स ने की थी या फिर फ्रायड ने की थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रायड ने। ये थी अपने 30 प्रश्नों की फर्स्ट क्लास। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाऊंगा और फटाफट हल करेंगे। थैंक यू।